बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ। तो जनाब क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और उम्मीद करता हूँ जनाब तमाम देखने वाले सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज के प्रोग्राम का आगाज़ इस खैर दुआ के साथ करते हैं जनाब के जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। नहीं फिर तुम शिकवे गिले हो कुछ लेके जा। तो जनाब बातों का सिलसिला आपके साथ रात 9 बजे तक यूं ही जारी और सारी रहेगा और कॉल कर सकते हैं आप हमें 0315000824 पर। और इसके साथ साथ आप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मैसेज के ज़रिए भी दाखिल हो सकते हैं और उसके लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस दें अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 88 पर 888 पर। तो जनाब इसके साथ साथ हम इस वक्त लाइव भी मौजूद हैं facebook.com/SindPoliceFM पर, तो यहाँ पर भी आपका हमारा साथ चलता रहेगा। तो जनाब प्रोग्राम का आगाज़ में पहले शहर कराची में मौजूद इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल से आप सबको आगाह करें। ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक मलीर 15 से के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने कुछ देर पहले एहतजाज किया जा रहा था, वो एहतजाज ख़त्म हो चुका है। अब आप इस रूट को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बआसानी यूज़ कर सकते हैं। और जनाब इस वक्त आपको बता चलें कि जनाब हसन स्क्वायर जानिब जेल चुरंगी ट्रैफिक का दबाव मौजूद है और क्योंकि यहाँ पर एक एहतजाज जारी है तो जनाब यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव है तो मुमकिन तौर पर कुछ इजाफी वक्त भी आपको दरकार होगा। तो जनाब मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आप सबको आगाह रखेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6। तो जनाब शहर भर की ये थी ट्रैफिक की सूरत हाल और इसके साथ साथ आपके साथ करेंगे बहुत सारी बातों का सिलसिले का भी आगाज़। और जनाब शुरू करते हैं हम आज की कॉल्स का सिलसिला भी 0315000824। और आज सबसे पहले बात तो की नहीं हमने कि आज हमारा जो है आज मौजूद गुफ्तगू क्या होगा, आज हम किस मौजू के ऊपर बात करेंगे। तो जनाब आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह हमारी आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा भरोसे के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर, तवक्कल के ऊपर और क्या आप भी लोगों के साथ ट्रस्ट का रिलेशन जो बरकरार रखते हैं या तोड़ देते हैं। हम बाजू का कभी भी बात का आगाज़ करते हैं किसी के ऊपर रख कर बात करते हैं। पहले आज हमने कहा थोड़ा सा चेंज करें और जानें कि वाकईन क्या हम भी लोगों के जो साथ जो ताउन का रिश्ता या भरोसे का रिश्ता, तवक्कल जो लोग हम पे भी बाज़ करते हैं कि यार चलो इस बंदे के साथ जो है हमने काम करना है या इस पर थोड़ा सा भरोसा करके देखते हैं, ट्रस्ट डेवलप करते हैं। तो हम जब दूसरे की बात करते हैं तो क्या हम खुद भी वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। फिर उसके साथ साथ इसका एक और पहलू भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जब हम किसी के साथ ट्रस्ट करते हैं तो उसमें हमें फ़ायदा रहा या नुकसान भी हुआ। नुकसान हुआ तो हमारी वजह से हुआ या हम जो समझ रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ निकला। तो इसी सूरत हाल पे आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। कॉल कर सकते हैं आप 0315000824 पर। और जनाब इसके साथ साथ पहली कॉल भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात करें? हसन कराची से। हसन साहब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? मैंने बोला प्रोग्राम शुरू हो रहा, अल्लाह के नाम पढ़ो। आज कॉल लग गई आपकी? जी बहुत दिन के बाद कॉल लग गया। जबरदस्त। कैसे हैं आप? तबीयत कैसी, मिजाज आपके ठीक ठाक हैं? अल्लाह करम है। अल्लाह का नाम पढ़ो? हाँ जी बिस्मिल्लाह बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर अल खालिक अल बारी अल मुसव्विर अल गफ्फार अल कहार अल वहाब अल रज़्ज़ाक़ अल फत्ताह अल अलीम अल काबिज़ अल बासित अल हाफ़िज़ अल राफ़ि अल मुईज़ अल मुज़िल अल समी अल बसीर अल हकम अल अदल अल लतीफ़ अल कबीर अल हकीम अल अज़ीम अल गफूर अल शकूर अल अली अल हसीब अल मुतीर अल जलील अल करीम अल रकीब अल मुजीब अल वाक़ि अल मजीद अल बाइस अल शहीद अल हक अल हकीम अल वदूद अल वकील अल क़वी अल मतीन अल वली अल हमीद अल मुहसिन अल मुक़्ति अल मुईज़
المخفي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتجم الغفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبقي والجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البدي الباقي الوارث الرشيد الصبور والحنان والمنان सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में शामिल होने का, कॉल करने का, और प्रोग्राम के आगाज़ में आपने अस्माए हुस्ना की तिलावत की, बहुत अच्छा लगा जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का, थैंक यू सो मच। एक और कॉल लेते हैं जी, देखते हैं हमारे साथ कौन है जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा बात करें? मैं शाकिर बात कर रहा हूँ पटेल कैपिटल एरिया से जनाब। जनाब शाकिर साहब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी जनाब। जनाब क्या कहेंगे आज के मौजू के हवाले से? आज के मौजू के हवाले से कहूँगा, सबसे पहले तो अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए हमें। ठीक है। और दूसरी ये कि जब हम किसी से पार्टनरशिप करें तो पहले अपने आप को देखें, फिर उसको देखें क्या कर रहा है। सही। जब तक दोनों मिलके नहीं चलेंगे तो भरोसा नहीं रह सकता ना। सही। और भरोसा करना चाहिए, बगैर भरोसे को काम तो नहीं होता ना। जी जी। उनका देखिए कहाँ तक जाता है ये। तो असल में मैं मेरे दामाद और मेरे बेटे जो है पार्टनरी में काम कर रहा हूँ मोबाइल का ना। जी जी। तो वो ये मन को यही समझाता हूँ कि भाई आपस में जो है भरोसा रखो एक दूसरे पे। ये नहीं कि उसने ये कर दिया उसने ये कर दिया। जब तक भरोसा नहीं होगा कारोबार में बरकत नहीं होती। बिल्कुल सही, और ये एतमाद करना पड़ता है, इसी तरह से फिर रिलेशन जब आपका आगे चलता है। जी हाँ जी हाँ, बगैर भरोसे के तो कोई काम ही नहीं है ना सर। बिल्कुल। आप अपने आप को सही रखें और दूसरे को भी सही समझे, दूसरे की तरफ से बदगुमानी ना करें। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, हम असल में बदगुमान बहुत जल्दी हो जाते हैं, ये भी एक फॉल्ट है हमारे यहाँ। ना और क्या, मैं अपने आप को सही समझ रहा हूँ, दूसरे को खामखा गलत तो ऐसे काम नहीं चलता ना। बिल्कुल। जैसे आप खुद है दूसरे को भी वैसे ही समझे मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनाब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया शाकिर साहब, बहुत अच्छा लगा कि बदगुमान ना हो और एतमाद का इजहार करें, चाहे आपका रिलेशन किसी दूसरे के साथ, फ़र्द के साथ कैसा भी है। और ये बहुत ज़रूरी बात है। और एक कारोबार या लेन देन के जब मामलात होते हैं आपके या किसी के साथ रोज़ाना की अगर मुलाकात होगी तो फिर आपको ख़ुद इन चीज़ों में एहतियात करना भी चाहिए, अंदाज़ा भी हो जाता है कि हाँ जी ये काम आप कर दें। अच्छा जी, एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सैयदा राहिला बात कर रही हूँ कुलसुम इकबाल से। जी भाई साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। और अम्मी अब्बू अहलो अयाल सब ठीक ठाक हैं आपके? अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 भाई, आप तवक्कल पे बात कर रहे हैं। तो तवक्कल पे तो माशाल्लाह से पुरानी आयात इतनी सारी मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने हमें कितना मतलब हुक्म दिया है। अच्छा देखिए, एक वो है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ठीक है, ये आयत है। इसका तर्जुमा मुझे सही से पूरा सा नहीं पता, लेकिन ये मालूम है कि अल्लाह ही कारसाज है। और ये दुआ हमेशा पढ़नी चाहिए जब भी हम कोई भी काम करने जा रहे हो या खुदा ना करे कोई दुश्वारी कोई मुश्किल पेश आ रही हो, तो ये दुआ पढ़ने से ना अल्लाह ताला बहुत आसानियां कर देता है। ये मेरा ईमान है, मैं हमेशा ये पढ़ती हूँ। मैं हमेशा वही बात करती हूँ जो मेरा अपना तजुर्बा होता है। और जो तवक्कुल की बात है, जी जी, जो तवक्कुल की बात है वो तो हम एक लंबी लंबी सी चिड़िया से सीख सकते हैं कि वो सुबह निकलती है अपने घोंसले से और शाम को वो दाना पानी खा के अपने बच्चों के लिए स्टोर करके आती है घोंसले में। फिर वो रखती नहीं है कुछ भी, फिर अल्लाह ताला पे तवक्कुल करके फिर सुबह निकल पड़ती है, फिर अल्लाह ताला फिर उसे नवाजता है। तो हमें तो अगर हम सीखना चाहें तो एक चिड़िया ही काफी है। और जितनी अच्छी मैं हूँ मैं समझती हूँ दूसरा भी इतना ही अच्छा है, और जितनी बुरी मैं हूँ उतना ही बुरा दूसरा भी है ना। तो अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो हमारे अपने अंदर है, सिर्फ सोच का नजरिया है, देखने वाली आँख चाहिए। तो हमारे अतराफ में सब अच्छाइयाँ ही हैं, बस हमारी गौर फिक्र करने की आदत होनी चाहिए और हमें देखना चाहिए बस कि जो अच्छाई की ऐनक लगाई होगी तो अच्छाई ही नजर आएगी ना भाई हमें। तो बदगुमानी रखे ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी बदगुमानी तो गुनाह भी हो जाती है ना। वैसा ही आपको चीजें मिलेंगी ना,
हम एक चीज अच्छा सोचेंगे तो उधर ही जाएंगे ना दिमाग हमारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मेरी जो जिंदगी है ना वो ये है कि जैसे इन शॉर्ट में बताऊं, दरिया में कूदे में बंद करने वाली बात, इतना टाइम नहीं होता। मैं कोई फैमिली मैटर्स थोड़ी कोई डिस्कस कर सकता है, लेकिन मैं समझ आऊंगी कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। बहुत मुश्किलात देखी बहुत, लेकिन मैंने हमेशा जी अगर जैसे हुआ ऐसा मुश्किलात आई भी, मैं सिर्फ कुरान मजीद पढ़ना शुरू हो जाती थी, सारा दिन सिर्फ तिलावत करती रहती थी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आसान हो जाती हैं, और अल्लाह ताला ने ऐसा लुत्फ़ करम किया है बिना किसी कोई नेकी के। मैं कोई ऐसी नेक वेक नहीं हूँ, मैं एक बता रही हूँ कि बस मेरा अल्लाह पे 100% ईमान है। बेशक ईमान 100% है कि जब अल्लाह पे भरोसा करके कुछ करने निकले, चाहे कोई खाना ही बनाना क्यों ना, क्योंकि मैं एक घरेलू खातून हूँ, तो मैं तो मेरी तो ये दुनिया मेरा घर ही है। सही। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच राहिला आपका कॉल करने का। बहुत सारी आपके लिए दुआएं भाई, और जो भी सुनने वाले हैं। अच्छा बिन्यामीन भाई और अब्दुल वाजिद रमजान भाई ये नहीं आ रहे हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। अच्छा पता नहीं क्यों नहीं आ रही इनकी कॉल, कॉल आएगी, जरूर आएगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। चले अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, फ़िमान अल्लाह। तो जनाब ये थी हमारे साथ सैयदा राहिला साहिबा शहर कराची से। इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल से आप सबको आगाह करें। ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक मलीर 15 के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने कुछ देर पहले एहतजाज किया जा रहा था, जिसकी वजह से इस रोड को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। अब ये एहतजाज ख़त्म हो चुका है और आप बआसानी इस रोड को इख्तियार करते हुए अपनी मंजिल की जानिब बढ़ सकते हैं। इस वक्त एक और ट्रैफिक ज़िला ईस्ट से शामिल करते हैं। ट्रैफिक अपडेट है, और ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक हबीब रहमतुल्लाह रोड कारसाज जानिब स्टेडियम एक गाड़ी ख़राब है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता जो है वो चल रही है। ट्रैफिक का दबाव है इस रोड पर। मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आप सबको आगाह रखेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6। शामिल करते हैं एक और कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हैदर भाई। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? हैदर भाई आपकी तबीयत कैसी है, मिजाज कैसे है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप भाई की दुआ होगी तो मैं इंशाल्लाह हम लोग इंशाल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आप भाई की दुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हैदर भाई आपने टॉपिक रखा है भरोसे के ऊपर। भरोसा क्या है और आपको भरोसा करने में कोई नुकसान भी हुआ है? बिल्कुल मेरे को हुआ है। मैं जो है ना मैं खुद जो है ना मतलब मैं खुद जो है ना बंदा कहता खुद जब बंदा अच्छा दूसरा बंदा जिसको अच्छा मैं जो है मैं खुद जो है ना भरोसे वाला बंदा, मैं दूसरे को फौरन भरोसा कर लेता हूँ, उसको जानता भी नहीं उसको भी भरोसा कर लेता हूँ। उसको नुकसान भी मैंने किया हुआ है। अच्छा हाँ वो इससे बहुत सारे लिस्टर मुझे जानते भी है कि मुझे क्या नुकसान हुआ, भी मैं ऑनर वो बता नहीं सकता हूँ कि मुझे क्या नुकसान हुआ। वो जो मुझे धक्के खाने पड़े इसमें जैसे लिस्टर है कि वो उनको पता है के बारे में। मेरे जो वो आता है गेम ठीक, तो मैं जो है ना फौरन भरोसा कर लेता हूँ। हैदर भाई मेरे के अंदर ये क्वालिटी है, मैं पता मेरे को साथ बातचीत करना प्यार मोहब्बत से मेरी क्लास से मुझसे क्लास से बात कर मैं फौरन उससे यकीन कर लेता हूँ, भरोसा कर लेता हूँ। मैं मेरे के अंदर ये आदत है मेरे अंदर। क्या बात है। असल में कुछ लोग होते हैं ना कि वो शायद इस हद तक प्यार के कायल होते हैं, किसी ने ज़रा शाइस्ता लहजे में आपसे गुफ्तगू भी कर ली तो आपका वहीं पे दिल पिघल जाता है। आप कहते हैं कि छोड़ो यार, अगले ने इतने प्यार से खलूस से चाहत से मुलाकात कर ली, उठ के मुझे मिल भी गया, गले भी लग गया, अब मुझे क्या उसके साथ अपना जो एटीट्यूड दिखाना है, अपना कुछ असर रसूख दिखाना है, ठीक है। लेकिन वही वाली बात आ जाती है ना कि हम शराफत का बाजू का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा लेते हैं और फिर बंदे को नुकसान भी हम पहुँचा रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हैदर भाई मैं जो है ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है ना किसी से जो है ना वो कोई वो लालच नहीं रखता हूँ। मैं जब किससे मिलता जुलता हूँ ना मेरे को यही समझ नहीं कि यार मुझे इसको कहना देना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह कांटेक्ट होता है ना तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से 2-3 बंदे टकरा गए ना, उसको मुझे काफी मतलब नुकसान पहुंचाया। मतलब ऐसा हुआ कि मुझे बड़े काफी मतलब हो गया है। मैं भरोसे पर तो फौरन कर लेता हूँ। एक बंदा था वो मुझे मैं जानता भी नहीं था, वो बेचता था तेल वगैरह ना गली में जो चीजें मारते हैं तेल वाले बेचने वाले होते हैं, वो उसको तो मैं जानता भी तक नहीं था क्योंकि घर कहाँ पर रहता हूँ, ढेरों मेरों में रहते हैं, पता नहीं कहाँ रहता है। लेकिन उसने मुझे एक दफा यार मेरे ऐसे मसला हो गया यार, मुझे कुछ चाहिए, पैसे चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे जन्म मेरे घर पे ये मसला हो गया तो मैं दिल का मैं तो भरोसे करने में तो मैं
बंदे में भरोसा लगा बंदों मैंने फौरन उसको मैंने पकड़ा दिया है, तो मुझे क्या मुझे 10,000 रुपये चाहिए। अल्लाह अकबर। हाँ, तो मैंने फौरन उसको दे दिया। उसको कोई जानता भी नहीं को कहाँ रहता है, कहाँ पर नहीं रहता है, पता नहीं किधर है किधर नहीं है, लेकिन वो सब मेरे दुआ सलाम उसका हो गई थी बस। मतलब ऐसी मतलब दुआ सलाम हो गया सही। आगे आप मेरे को आ रहा था तो रेडी पे दुआ सलाम होती, भाई क्या हाल वाला, ठीक हो, मैं कहा ठीक हूँ। ऐसे भी दुआ सलाम में होते उसको जो है ना जो अपने वो बना दिए, मतलब भरोसा मेरे वो कर दिया कि भैया मुझे प्यार है, आप ऐसे कर दो, मुझे पैसे दे दो। सही। चलो मैं दे चलें जी, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे और सोच समझ से जो है इंसान अपनी बात का जो है वो तसलसल को बरकरार रखे, ना कि हम कोई किसी ऐसी बात कहें कि एक रिलेशन भी देखें ना आपका, फिर जब लोगों के साथ लेन देन का मामला हो, रोज़ाना का मेल जोल हो, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि जी अपनी बात का एक वैल्यू रखें कायम, अगर आप सही हैं तो। नहीं तो फिर लोग मुख्तलिफ तरीके आजमाते हैं, मुख्तलिफ तरह से अपने आप को जो है वो कन्वर्ट करते रहते हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं, नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। तो वो चीज़ ना हो, किरदार शख्सियत आपकी ऐसी हो कि लोग मिलने के मुश्ताक तो हों, ना कि वो ये गलत सोचें या गलत बयानी से काम लें आपके बारे में कि यार ये शख्स जो है एतमाद के भरोसे के काबिल ना हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो आज किसी भरोसा नहीं तोड़ा, जिसने हमारे भरोसा किया अल्हम्दुलिल्लाह हम भरोसे पूरे उतरे। मतलब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भैया। अपनी लंबी स्टोरी सुना रहे। अभी हमारे बहन जो आई थी माशाल्लाह वो अच्छी गुफ्तगू थी, उसको हम वेलकम कहते हैं हैदर भाई आपकी शो पे। आपका भी शुक्रिया, इंशाल्लाह बाकी भी लोग अभी हाजिरी लगाएंगे। अभी ये आपकी शो पे पहली बार इसमें हाजिरी लगाई है, जी जी, कुछ कहते हैं आपकी शो पे। बाकी तमाम समाजों को मेरा सलाम, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है तमाम भाई के लिए दुआएं, हमारे मुजफ्फर भाई सुन रहे हैं उसके लिए बहुत सारी दुआएं, जो भी बीमार हैं सबकी दुआएं अल्लाह ताला सबको सेहत दे, जो इस दुनिया से चलेंगे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। क्योंकि हम हमें मरना है, जो बेशक जो आया है सब जाना ही जाना। आपका बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का, लोग के बाद आपको लोग याद रखें भाई कि आपने अच्छा काम किया है। आपका बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच कॉल करने का अबू बकर भाई। अल्लाह हाफ़िज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे अबू बकर साहब, और गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी मैं लोगों से दरख्वास्त कर चुका हूँ ताकि सबको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, मुख्तसर और जामे बात करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम बात कर सकें। अच्छा जनाब, यहाँ पे एक ट्रैफ़िक अपडेट है हमारे पास, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, फिर कॉल का सिलसिला यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ट्रैफ़िक रहनुमा 1915 की इत्तला के मुताबिक सड़क जो है वो बंद कर दी गई है ज़िला मलीर में। ये एरिया है मलीर 15 से के इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाते हुए, जहां पर इलाका मकीन बिजली पानी ना होने की वजह से एहतजाज कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले इस रोड को खोला गया था, लेकिन दोबारा से एहतजाज की वजह से ये रोड ट्रैफ़िक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई है, जबकि ट्रैफ़िक को मलीर सिटी थाने के पास से बाबा विलायत शाह मज़ार की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। आपको एक दफ़ा फिर आगाह करें, ट्रैफ़िक रहनुमा 1915 की इत्तला के मुताबिक मलीर 15 से के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने इलाका मकीन जो है एहतजाज करें, जिसकी वजह से ट्रैफ़िक को मलीर सिटी थाने के पास से बाबा शाह विलायत मज़ार की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। मज़ीद ट्रैफ़िक की सूरत हाल से भी आप सबको आगाह रखेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6। हर जगह ऐसी दोस्ती। तो जनाब इस वक्त हम आपके साथ साथ मौजूद हैं फेसबुक पर भी, तो सिंध पुलिस FM.com/Facebook। ओके जनाब, इस वक्त मैं आप लोगों के मैसेज भी साथ साथ देख रहा हूँ। पसंद रही आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप प्रोग्राम में आए, आपने सलाम कहा, हमने आपको वालेकुम अस्सलाम कह दिए। संजीदा अरशद कहती हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबू बकर भैया को भी सलाम कह दीजिए, अच्छे कॉलर हैं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छे हैं। और आपको अबू बकर साहब संजीदा अरशद की तरफ से भी सलाम का तोहफ़ा कबूल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात करें? हैदर अली शेख साहब, मैं मोहम्मद नाजिम दरवेश बात कर रहा हूँ, आले रसूल का गुलाम। क्या बात है? तो आपसे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक रिक्वेस्ट करनी थी। हमारी सैयदजादी आती हैं और शाहजादी भी आती हैं, पीरजादी भी, तो उनसे मैं दरख्वास्त ये करूंगा कि मैं आपको बेटी
कह सकता हूँ अगर उनकी इजाजत हो, क्योंकि मैं तो इनका गुलाम हूँ। अगर वो मुझे इजाजत दें तो फिर मैं उनको बेटी करके मुनाफिक कर सकता हूँ, अगर वो इजाजत दें, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं कि हम सैयदजादियों का या शाहजादियों का या पीरजादियों का नाम ले सकें। इतनी इजाजत दे दें कि हम उनको बेटी क्या करें। वैसे माशाल्लाह प्रोग्राम का टॉपिक बहुत अच्छा रखा है। तवक्कल जनाब मैं अल्लाह पे रखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे रखना, बाकी भरोसा भी मैं अल्लाह पे और फिर उसके बाद मैं अपने आप पे रखता हूँ और किसी पे नहीं रखता। अपने ऊपर भरोसा भी होना चाहिए इंसान को। हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। बहुत खूब। जी 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 जी, बस अल्लाह पे तवक्कल होनी चाहिए और भरोसा यकीन अपने आप पे करना चाहिए, हर चीज की कामयाबी है। बेशक बेशक। और हमारी हम सैयदा बहन अगर सुन रही हो तो कल के प्रोग्राम में जरूर मुझे इजाजत दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। नाजिम दरवेश साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुलबहार कराची से कॉल करते हैं। गालिबन रहीला सैयदा रहीला साहिबा के हवाले से बात कर रहे थे, तो अगर आप तक आवाज़ आ रही है तो ज़रूर उनका जवाब दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। एक और कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात कर रहे हैं? डेरा बूटी से राजा बलोच। आपकी शो हम बहुत बेदर्दी से याद कर रहे हैं, लेकिन आपकी नंबर मिलती नहीं है सर। बलोच साहब, असल में बात वही है कि एक मुख्तसर सा वक्त होता है और सभी की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई किया जाए कि हमारी कॉल लग जाए और हमारी कॉल लग जाए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो हम काफी शो सुनते हैं आपके प्रोग्राम में, तो भरोसा सिर्फ अल्लाह पे करना चाहिए सर, बेशक ऊपर दुनिया और अपने आप के ऊपर। तो आपकी सर्विस सही है, रेडियो हम सुनते हैं माशाल्लाह, सही प्रोग्राम सारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। मैं ज्यादा टाइम जाने चाहता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़। ईमान अल्लाह। बलूचिस्तान डेरा बुक्टी से कॉल कर रहे थे बलूच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और थोड़ा सा आप लोगों को बाज़-औक़ात जो है वेट करना पड़ता है, उसके लिए माज़रत चाहूँगा, लेकिन अच्छी बात ये लगती है कि आप लोग हिम्मत नहीं हारते, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात कर रहे हैं? सर मैं गुलाम अब्बास बात कर रहा हूँ, लाठी पे। जी गुलाम अब्बास साहब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और आप लोग की गुफ्तगू बहुत अच्छी होती है। बहुत शुक्रिया। और आप ये भरोसे की बात कर रहे हो। हर चीज पे आदमी भरोसा करे, पहली बात तो अल्लाह पाक के ऊपर तो पक्का भरोसा होना चाहिए। सही बात है। दूसरी बात ये है कि जो हुक्मरान होते, बादशाह जो मुल्क से बनते हैं ना, उनके ऊपर आदमी भरोसा नहीं करे। अच्छा। हाँ, बाकी जो है सबके ऊपर आदमी भरोसा करे। देखो कि बंदे को देखना चाहिए कि ये पहले देखे आदमी, भरोसे जैसा है उसके ऊपर भरोसा करे। सही। जो भरोसे जैसा देखने में नहीं आता तो उनके ऊपर आदमी भरोसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया जनाब लांडी से कॉल करने का, गुलाम अब्बास साहब, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ यूं ही आप लोगों का सिलसिला रात 9 बजे तक जारी रहेगा। तकरीबन 8:40 शहर कराची में हो चुके हैं। इस वक्त आपको ट्रैफिक की सूरत हाल से बताते चलें। ज़िला मलीर से ख़बर शामिल करते हैं जी कि ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक मलीर 15 से के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने दोनों ट्रैक्स को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। बावजह इलाका मकीन एहतजाज कर रहे हैं और इसकी वजह से ट्रैफिक को मलीर सिटी थाने के पास से बाबा विलायत शाह मज़ार की तरफ और मलीर हॉल से मॉडल कब्रिस्तान की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। आपको एक और ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आगाह करें। ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक हबीब रहमतुल्लाह रोड कारसाज जानिब स्टेडियम, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव मौजूद था। एक गाड़ी ख़राब थी, अब वो गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है। अब आप लोग बआसानी इस रूट को इख्तियार करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आप सबको आगाह रखेंगे। सुनते रहिए सिंपल रेडियो FM 88.6। तो जनाब बातों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा, ट्रैफिक अपडेट्स भी हैं, उस पर बात होती रहेगी। देखते हैं हमारे साथ कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने दोबारा कॉल की है। मैं तर्जुमा बताना चाह रही हूँ। मैंने कलाम पाक खोला है, अभी मैं तर्जुमा बताना चाह रही थी। जी जी। किसी की बंदगी नहीं उस
के सिवा उसी पे मैंने भरोसा किया और वही मालिक है अर्श अज़ीम का। ये उसका तर्जुमा जो मैंने आयत सुनाई ना। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ जी, वो अभी नाज़िम दरवेश अंकल मैं उन्हें कहती थी, लेकिन आज उन्होंने बाबा कहूंगी और वो मुझे बार बार इस तरह शर्मिंदा ना करें। देखिए हम सब उनकी बेटियां हैं, इसी तरह मैं भी एक नाचीज उनकी बेटी हूँ, तो मुझे सिर्फ बेटी ही कह देना तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। कहीं मुझे इतने अच्छे अच्छे अल्फाज सुन के कहीं मैं तकब्बुर ना कर बैठूं, अल्लाह मुझे इससे बचाए। ठीक है, अच्छा मैं उन्हें मैं जरा सा ना कुछ सुनाना चाहती हूँ एक शेर से। जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहाँ रहे, या रब मेरी दुआ है मेरी बाबा वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। अच्छा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़ फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब अब आप लोग आपस में रब्ता ज़रूर करें जी, और प्रोग्राम में बस चंद एक चीज़ों का ख्याल रखें ताकि सभी का वक्त जो है वो बहुत कीमती है। सभी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में शामिल हो सकें, सबको मौका ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे वाजिद रमज़ान कहते हैं, फैज़ाबाद बल्दिया कराची। जनाब वाजिद साहब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाओ कैसे? अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। इलाही आमीन। पहले तो कहूँगा कि आपको देखनी आंखों को सुनते कानों को अच्छे रमज़ान से बाद वालेकुम। मेरी बेटी ने मुझे याद किया तो मैं आ गया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, टॉपिक से आता हूँ आपसे। जी जी। मुझे अल्लाह और इसके पैगम्बरों, आखिरी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद जो इनके नेक सालिहीन लोग हैं उनके अलावा मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, ना मुझे अपने आप पर भरोसा है कि मैं कब मर जाऊं। सही, क्योंकि बंदे को अपने आप पे भरोसा होगा तो किसी पे भरोसा करेगा नहीं। बेशक। पल भर का भरोसा नहीं है और सामान 100 बरस का है और पल भर की खबर नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जी। तो बस यही कहूँगा कि चले, जब किसी पे कोई भरोसा करे तो आंखें खोल के भरोसा करे, आंखें बंद करके ना। और भरोसे के बाद भी एक नज़र उस पर फिर भी रखे, न जाने कौन बंदा कब किस तरह से तब्दील हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया वाजिद रमज़ान साहब, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब इस वक्त हमारे साथ थे वाजिद रमज़ान साहब। यहाँ पर एक और ट्रैफिक की सूरत हाल से आपको आगाह रखें। ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक मलीर 15 से के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने दोनों तरफ रोड पर जो है ट्रैफिक की आमदरफ को बंद कर दिया गया है। बावजह इलाका मकीन एहतजाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक को मलीर सिटी थाने के पास से बाबा विलायत शाह मज़ार की तरफ और मलीर हॉल से मॉडल कब्रिस्तान की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आप सबको आगाह रखेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6। अच्छा जी, कॉल का सिलसिला हम दोबारा शुरू कर रहे हैं, आपसे फिर बात होगी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। रुबीना साहिबा कराची से बात कर रही हैं जी। रुबीना, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है भाई। आपका बहुत शुक्रिया जी सुनने का। जी, और वो शकील बेग साहब आते हैं, उनका भी प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। जी जी भाई, एक रिक्वेस्ट है, वो पूरा कर देंगे। हाँ जी बताइए। लाल इश्क का OST है, इश्क तो लाल है। अच्छा, आपकी सॉन्ग की रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ पे अपने पास नोट कर लेता हूँ। मेरे प्रोग्राम के बाद आप हमारी ट्रांसमिशन सुनिएगा, ज़रूर उसको ऐड ऑन करवा देंगे। आपका बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब इस वक्त हम आपकी शामिल करते हैं SMS भी, जो 8881 पर शामिल करते हैं हम। और मैसेज के लिए आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो मैसेज के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। तो देखते हैं जनाब 8881 पर किन्होंने मैसेज भेजा है। नज़ाकत अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवाना महमूद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी भी रिक्वेस्ट है, ज़रूर उसको ट्रांसमिशन शामिल करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास हैं रहीम ख़ान।
और कहते हैं क्या जी, अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, आप कैसे हैं? अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत दो, जो अच्छा होगा खुशी देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा। बहुत खूब जी, बहुत अच्छा एक मैसेज आपने अपनी बात में कहा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया रहीम ख़ान साहब। और इसके साथ साथ हमारे साथ अच्छा जी सद्दाम सद्दीक साहब हैं, कहते हैं कि जी फ़ेसबुक का लिंक बता दें, हम लाइव देखना चाहते हैं। अच्छा जनाब, फेसबुक का लिंक जो है सिंपल है, facebook.com/sindhpolicefm.com। आप जैसे ही सिंध पुलिस FM 88.6 लिखेंगे, सर्च बार में जाएंगे तो वहाँ पे इस वक्त आपको हमारा चैनल बिल्कुल नज़र आएगा। और साथ में इस वक्त हम लाइव मौजूद हैं, आपसे हमारे यहाँ पे रब्ता भी हो जाएगा। अच्छा जी, कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपको बेटे और तमाम सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात करें? मैं गुजर बाबा बात कर रहा हूँ न्यू कराची। जी गुजर साहब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? करम अल्लाह का, अल्लाह के फजल करम से हमारे गुलदस्ते में नया फूल शामिल हुआ सैयदा जी राहिला हमारी बेटी साहिबा का। जी जी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे दोनों जानों में। इलाही आमीन, इलाही आमीन। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू करती है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। अल्लाह खुश रखे भाई। आपका बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का, थैंक यू सो मच। जनाब गुजर बाबा थे जी हमारे साथ नॉर्थ कराची से। और इसी तरह से देखें वो गुलदस्ता जो है वो वसत पाता है। और क्या कहते हैं कि जी वो अकेला ही चला था अपनी मंजिल की जानिब, लोग मिलते गए और काफ़िला बनता गया। गालिबन कोई ऐसा शेर है, क्योंकि शेर व शायरी के उस हद तक को ज़ौक़ नहीं, तो इसलिए कुछ चीज़ें जो है वो समझ नहीं आती, लेकिन जितना हाफ़ज़ा साथ देता है हम भी उसको कोशिश करते हैं कि जी बात को मुकम्मल किया जाए। एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम सर जी, नज़ाकत अली सोलंकी बात कर रहा हूँ। नज़ाकत साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है भाईजान, आप सुनाए ठीक है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी सोलंकी साहब जी, मैं पहली बार मैंने ये कॉल किया है, पहले बहुत कोशिश करता हूँ, मैंने इसको प्रोग्राम में मेरी कॉल नहीं अच्छा अच्छा अच्छा, आप सुनाए और ठीक है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, मैं अब अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैं मौजूद में बात करूंगा। अभी तो खुशी है, खुशी से मेरे ये ना कोई बात नहीं है। ठीक है सोलंकी साहब, मुझे इंतजार रहेगा आपका, आपके इस मुस्कुराहट को सुनने का दोबारा। चलें जी, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके, अच्छा लगा। थैंक यू जनाब, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो जनाब ये थे नज़ाकत सोलंकी साहब, जिस तरह से उनका नाम है ना नज़ाकत, वैसे ही उन्होंने नज़ाकत से कह दिया कि जनाब मैं अगली दफ़ा बात करूँगा। आज तो बस कॉल लग गई और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। चलें जी, खुश नसीबी है जी, बाकी लोग भी इंतज़ार करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। आप खुश हो? अल्लाह का शुक्र है जनाब। कौन सा आप मुखातिब हैं? जी अहमद खान बलोच कराची गलबी से। जी जी अहमद साहब, खैरियत से हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं प्रोग्राम आपका बहुत अच्छे प्यार मोहब्बत से सुन रहा हूँ। और मोहतरमा राहिला साहिबा ने जो बयान किया उसका हर एक लफ्ज जो है वो बस इबादत ही है। और ऐसे ही कुरान मजीद में है कि जो अहल बैत है उनकी जो औरतें हैं वो समझो कि उम्मतियों के माए हैं, उम्मतियों के लिए माए हैं, समझे। हम उसको अम्मा बोल सकते हैं, और बाकी जो है समझो कि उसकी जो बहुत बड़ा अदब है। और इसके अलावा मैं एक बताऊँ कि दुनिया के मिसाल देना किसी बंदे के भाई ये दोस्ती में ये वो ये दिला है, ये फिर मैं अपना मौजूदा बताता हूँ आपको। जी जी बताइए। मैं जो है थोड़ा सा पहले की बात है, मैं एक महीने में 3-4 बार जो है कुरान जो है 30 पारा हमने एक महीने में 2-3 दफा पूरा किया। सुभान अल्लाह। तो कुदरत तो ये हुआ कि उसका नतीजा ये मिला कि मैंने रात को क्या ख्वाब में देखता हूँ कि तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर एक मस्जिद का मीनार है। सही। तो उससे क्या हो रहा है कि मीनार जो है वो आसमान तक जा रहा है और उसके आधे में जो है एक बादल आ रहे हैं, बादल आके उससे टकरा रहे हैं, उसमें से जो है जरदोई कलर की जो है वो ऐसे करंट की तरह ऐसे रोशनी निकल रही है, नूर यानी उससे चमक रहा है। सही। और जो बादल आके टकराते हैं मीनार के आधे हिस्से में, और वहाँ उसमें से ऐसे कुदरती जरदोई जो है रोशनी निकल रही है। ये इंसान जब
अच्छाई करता है तो उसको अल्लाह ताला ऐसा फल होता है। दोस्ती में, कारोबार में किसी को किसी से धोखा करना, ना उसको कोई फल नहीं मिलता है, उसको जो बुराई करेगा उसको बुराई मिलेगा। बिल्कुल, जैसी नीयत से वैसी मुराद भी आएगी। बिल्कुल जी 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 जी, बस ये इंसान को सोचना चाहिए कि अच्छा चले, अच्छा ही और बुराई का नतीजा देर से मिलता है उसको पता नहीं चलता, लेकिन अच्छाई का जो है वो बेहतर चीज है, उसमें फायदा है। बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। अहमद बलोच साहब हमारे साथ थे और इस वक्त जो कि वक्त जो है मैं यही देख रहा हूँ कि जी बाद वक्त इस हद तक जल्दी निकल जाता है, पता नहीं चलता है। कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जनाब, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूं कराची से। जी जनाब, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक के बारे में मैं आपके टॉपिक के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि जब आपने अल्लाह पर भरोसा करके दूसरे पर भरोसा किया है ना, क्या बात है, ठीक है, सही, तो अल्लाह ताला भी आपको रुस्वा नहीं करेगा, दूसरा रुस्वा हो जाएगा तो आपको धोखा देगा। बेशक, क्योंकि मैंने भरोसा किया है और मैंने 4.5-5 लाख रुपए का जज खा के बैठा हूँ, ठीक है। अब मैं दोनों आंखों से नाबीना हूँ, ठीक है, और अब मेरी आवाज बहुत से लोग पहचानते होंगे। मैं सब सुनने वालों को, अबू बकर भाई हैं, नाजिम भाई हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि प्रोग्राम का कोशिश किया करें। ठीक है, अच्छी इस्लामी बातें करनी चाहिए, मानता हूँ, मैं मान लेता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि रोक नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन एक प्रोग्राम का टॉपिक होता है उसको थोड़ा सा फॉलो करें, दूसरों को भी मौका मिलता रहे ताकि सब लोग ही शामिल हो सकें। हर एक की ख्वाहिश होती है कि हमारी भी बात हो, हम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख बात सकें। अलग रही हूँ ना, अलग होना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अब हमारी फैमिली का हिस्सा है जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है, आप दिल ना छोटा करें। मैं नाबीना हूँ, नमाज नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, जो भी करता हूँ अपने लिए करता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे जनाब। मैं तो हूँ भाई मोहताज, अल्लाह का मोहताज हूँ, बाकी इससे बंदों का मोहताज हूँ, मैं क्या करता हूँ। चलें जी, बाकी ये अल्लाह पर भरोसा कर दिया है सबने बंदे, ये मत सोचे कि मेरे को बंदों ने धस दिया है, क्या दिया है, सही, ये सोचेंगे अल्लाह ताला ने किसी बड़े गुनाह से मुझे बचा लिया है, ये ना बड़ी आफत से मुझे बचा लिया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं। चलें, अदा कर सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इमरान साहब कॉल करने का। कोई बड़ा मानता है तो माने, मगर ठीक है, प्रोग्राम का टॉपिक होता है उससे पहले चलना चाहिए। चले, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब इमरान साहब थे हमारे साथ। दीगर लोगों से भी हम गुजारिश करते रहते हैं कि मुख्तसर जामे बात करें ताकि सबको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले और टू द पॉइंट बात हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम में कॉल करके शामिल होते हैं। एक और कॉल लेते हैं, फिर बात को मुकम्मल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं रामीन खान कराची से। इधर भाई रामीन म्यूजिक होगा, वो मैंने किया था मैसेज, इतना कॉल मिला रही थी, कॉल नहीं मिल रहा था तो मैंने मैसेज कर दिया। अच्छा, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज के जरिए और कॉल के जरिए शामिल होने का। आप कैसे? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और तो फिर कॉल मिलाकर थक जाते हैं तो फिर जबान साथ नहीं देती, करा करे। अच्छा, तमाम सुनने वालों को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। पर यही कहूँगी कि जितना भी मैंने जितना भरोसा किया, इतना लोगों पर भरोसा किया, लेकिन मुझे वैसे लोग नहीं मिले जैसे कि मैं खुद ईमानदारी से और बहुत जानत और ईमानदारी से काम करती, चाहे वो काम के सिलसिले में होता है, वो किसी भी मामलात में हो, लेकिन जितना भी भरोसा करो ना तो मुझे वो भरोसा नहीं मिला। अब मैं जब काम करती हूँ तो खुलूसी दिल से करती हूँ और अल्लाह की रज़ा के लिए करती हूँ। अगर अच्छा होगा तो भी मुझे नहीं, अगर बुरा होगा तो सब वो मैंने मैसेज में ही करवा दिया है। सही, मैंने हमेशा ही लोगों पर ट्रस्ट किया है, लेकिन मुझे वो मैंने जिस तरह ट्रस्ट किया, आपने जैसी बात की कि अगर किसी ने एक अल्फाज अच्छी बोल दिया तो हमें उस पर भरोसा हो जाता है और उसे अच्छे और समझने लगते हैं, और वो फिर वो बाद में बुरा ही निकलते हैं। और मैंने नुकसान ज्यादा उठाया, हर किसी पर भरोसा, बार बार भरोसा करना, बार बार चलो एक चांस दिया, 2 चांस दिया, 3 चांस दिया, बस कदम फिर भी अगर वो शख्स आ जाए। कहते हैं ना कि इंसान को थोड़ा बाबसीरत होना चाहिए, देखने वाला, समझने वाला, हिकमत से काम लेने वाला होना चाहिए,
और जब आप एक तरफ से, मैं माजरत के साथ मैं आपको कोई पॉइंट आउट करके ये बात नहीं कर रहा, लेकिन आपकी बात से ही एक बात का जवाब देना चाह रहा हूँ कि जी हम जब एक जगह से नुकसान का अगर नुकसान उठा लेते हैं तो कोशिश ना करें कि दोबारा हम उस तरफ जाएं, बल्कि अपने लिए एक मुस्बित राह का खुद से इंतखाब करें। क्योंकि जो इंसान को जब एक ठोकर लग जाती है तो उसका अंदाज़ा हो जाता है कि यार आगे पत्थर है, ये रास्ता मेरे लिए बेहतर नहीं है, लेकिन हम न जाने क्यों जो है उस वक्त जी खुदा से डरते, इंसानों से नहीं डरते, हम हदीसें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते, इसकी तर्जुमा पढ़ते। अल्लाह ताला हमेशा कहते हैं कि लोगों के साथ भलाई करो, हम उसी नियत से करते हैं। तो चलो यहाँ पर नहीं, आखिरत में हमें इसका इज्जत तो मिलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर नहीं मिलेगा तो वहाँ अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। मैं तो अब यही कर रही हूँ, अल्लाह ताला की फरो पर जो भी काम करती हूँ और अल्लाह ताला के भरोसे पर करके, और मुझे बहुत ज्यादा कामयाबी भी मिली। बेशक बेशक, जब खुदा की जात से आपका तवक्कल मजबूत हो गया, भरोसा हो गया, तो फिर कैसे मुमकिन हो कि खुदा आपको गिरते हुए संभाले ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी मीना साहिबा कॉल करने का। चलें जी, उस वक्त किल्लत है, इसके लिए माज़रत को भी सलाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। तो जनाब ये थी मीना साहिबा हमारे साथ शहर कराची से। इस वक्त एक ट्रैफिक की सूरत हाल आप लोगों के साथ दोबारा शेयर करें। ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इत्तला के मुताबिक इस वक्त ज़िला मलीर में एहतजाज ख़त्म हो चुका है। अब से कुछ देर पहले मलीर 15 से के इलेक्ट्रिक के सामने दोनों रोड्स पर ट्रैफिक का एहतजाज जारी था, ट्रैफिक जो है मुअत्तल थी। वहाँ पर ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए इस रोड को बंद किया गया था। ये बावजह एहतजाज, अब वो एहतजाज ख़त्म हो चुका है। अब आसानी आप इन रोड्स को इख्तियार करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आप सबको आगाह रखेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6। तो जनाब बस प्रोग्राम का अख्तिताम यहीं पर करने जा रहे हैं हम। और जो बातें, जो गुजारिशात आज के प्रोग्राम में, सबसे पहली चीज़ तो बार गुजारिश कर चुके हैं कि मुख्तसर और जामे बात हो ताकि सबको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। अक्सर लोग हमसे शिकवा करते हैं कि जी आप हमें अपने प्रोग्राम में कॉल के ज़रिए शामिल नहीं होने देते। तो हमें किसी को पाबंद नहीं किया, मतलब किसी को रोकते हैं कि भाई आप शामिल ना हो, दूसरा शामिल हो जाए, लेकिन सभी को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और यूँ ही अपने इस प्यार मोहब्बत के सिलसिले को कायम दायम भी रखें। अच्छा जी, आज का हमने मौजू का जो इंतखाब किया था, भरोसा क्या है और क्या आपने किसी पे भरोसा किया, उसमें फ़ायदा पाया, नुकसान हुआ। हर शख्स अपनी बसीरत, अपनी सोच समझ, फहम फरासत के मुताबिक कोई काम करता है तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ यार मेरे लिए ये काम करना किस तरह से फ़ायदेमंद रहा, किस तरह से नुकसान दे रहा, आइंदा मैं इस पर ना जाऊँ। जैसे अभी ये खातून हमसे यही बात करी थी कि जी मुझे बहुत दफ़ा नुकसान हुआ ज़िंदगी में, तो जब आप को एक शऊर या समझ आ जाती है कि भाई इस काम को करने में मेरे लिए नफ़ा नहीं है तो मैं क्यों नुकसान की तरफ राग़िब रहूं। तो सोचिए, समझिए, जब आप इस हद तक मैच्योर या पुख्ता हो जाएं कि हाँ यार ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ ये ठीक है, लेकिन उसका भी जो कॉन्फिडेंस है वो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करने से, भरोसा करने से इंसान को फिर एक अच्छी जो है वो मिलती है। और उसके साथ साथ एक आप कि ज़िंदगी में ऐसा दोस्त हमसफ़र ज़रूर होना चाहिए जो कि आपको अच्छाई के बारे में ज़रूर बताए और आप कोई गलती करें तो उस पर आपको रोके भी ज़रूर। अगर ये ज़िंदगी में चीज़ें, खूबसूरतियाँ नहीं होंगी तो फिर आप कैसे मुमकिन होगा अपनी मंजिल पे उस तरह उस राह से पहुँच पाएँ। बहुत तवील बाजू का मंजिल हो जाती है जब हम अपने लिए असूल पसंदी की ज़िंदगी को नहीं गुजारेंगे। कल इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ आप लोगों के साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे। बस यहीं पर आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, अहबाब का, जो कि प्रोग्राम में फ़ेसबुक मैसेज के ज़रिए शामिल हुए या जिन्होंने टेक्स्ट मैसेज किया, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खैर दुआ के साथ प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और बचाने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। प्रोग्राम दोस्ती दीजिए हैदर शेख को इजाज़त, इंशाअल्लाह कल करेंगे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।